राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं भजन सिंह मणक माजरा, सोशल मीडिया प्रभारी BKU सर छोटू राम भाई। यो एक बात था ना, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। बीजेपी कल ना जो 8 तारीख का गुजरात चुनाव का रिजल्ट आएगा, भारी बहुमत से जीतने लग रही। इतनी सीट आवेंगी जितने हमारे प्रधानमंत्री जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, इतनी सीट एक बार भी नहीं ले सके जितनी सीट इस बार आवेंगी। 140 प्लस सीट आवेंगी। आज की रिकॉर्डिंग राखियो, कल ना देख दे रही है वीडियो। और आज की वीडियो ज्यादा से ज्यादा था ना सारे भाई है ना शेयर करनी है। हर एक हरियाणा के हर एक नागरिक के मोबाइल में वीडियो होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि गुजरात की जीत का कारण मैं इस वीडियो में था ना बिल्कुल सबूत के साथ, प्रूफ के साथ बताऊंगा, ताकि था ना भी पता चला भी गुजरात में बीजेपी क्यों जीतने लग रही। और उससे भी बड़ी बात भाई, सबसे पहले था ना छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो का संबंध हमारे जो डॉक्टर MBBS बच्चे हैं और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है जो करनाल, उसके आगे जो धरने पर बैठे हैं आज, उनके धरने ना बहुत दिनों के चल देना, उसने लेकर एक छोटी सी वीडियो पहले यह देखो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो सुनो पहला। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। तो भाई ये हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे अगर उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने MBBS करनी होती तो 40 लाख रुपए बॉन्ड युग कहां से लियांदे। इनका तो चिप आ गया, भीख मांग का भी आ गया, रेल में चाह बेच का भी आ गया। अगर ये डॉक्टर बनना चाहते, इनके डैडी ना कहते डॉक्टर बने, तो 40 लाख रुपए का बॉन्ड कहां से लेकर आंदे। दूसरा पॉइंट नोट करो भाई, ये सारे के सारे भाई, मेरा मोदी जी कह रहे, बीजेपी सरकार कह रही 80 करोड़ लोगों से मुफ्त राशन दे रहे, गरीब परिवार से मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों से 5 किलो जो मुफ्त राशन दे रही है बीजेपी दे रही। तो भाई ये मेरा एक सवाल है, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मेरी वीडियो देख रहे हो, बीजेपी कोई बड़ा अधिकारी मेरी वीडियो देख रहे हो, 80 करोड़ लोगों ने हम मुफ्त राशन दे रहे, फिर तुम यह उम्मीद करते कर रहे हो 80 करोड़ लोगों में गरीब के जकत भी जो डॉक्टर बनने खातर धरने पर बैठे हैं उन्हें भी डॉक्टर बनना, वहां 40 लाख रुपए करते ले आवेंगे। जो 5 किलो नाज खातर थारे 5 किलो नाज खातर जीने खातर थारे मोहताज, हाँ सिर्फ 5 किलो नाज खातर भी थारे ऊपर आश्रित है, वो 40 लाख रुपए बॉन्ड कहां से लेकर आएंगे। और मैं पूरी की पूरी यूनियन से अपील करना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले गुरुनाम चुड़ने के भी 10 दिन पहले बयान आया था कि इनका साथ देंगे, दोबारा कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई कॉल नहीं। तो ये बच्चे मारे भी हैं तो इनका मानना साथ देना है। गली गली फिर रहे, गामा गामा अपना प्रचार कर रहे, अपना बता रहे भाई इन पर जो बॉन्ड पाया गया पहले 20,000 का था 2019 में, फिर 21 में 50,000 को ऐसे 40 लाख का कर दिया। तो भाई ये मेन कारण था ना, मैं बताऊंगा गुजरात चुनाव है जो, और बीजेपी गुजरात मॉडल का भी नाम था ना, सुने होगा, जिसका पूरे देश में प्रचार करके बीजेपी सत्ता में आई है। 4 बातें बताऊंगा था ना, 4 बातें, चारों मेरी नोट कर लियो, गूगल पर अखबार में जड़ा मर्जी सर्च कर लियो। अगर एक बात भी मेरी झूठ पाएगी तो मैं थारा चोर भाई आगे मेरा झूठ मार दियो था। अगर मेरी एक भी बात झूठ पावा, 4 बातें मेरी नोट कर लियो। सबसे पहली बात बीजेपी, मतलब सबसे पहली बात गुजरात के बारे में, आज तक जितने भी तुर्की, अफगानी, मुगल और अंग्रेज भारत में घुसे हैं, गुजरात के रास्ते से घुसे, यानी गुजरातियों ने इनके शरण दी, देश में लुटन में गुजरातियों ने इनकी हमेशा मदद करी। दूसरे देश ने जिब भी मार पर हमला करे तो गुजरात के रास्ते से भारत में घुसे हैं। ये एक सच्चाई है, इन्हें कड़ी मर्जी सर्च कर लियो। जितने भी लुटेरे भारत में घुसे हैं, वो चोर घुसे हैं, गुजरात के रास्ते से भारत में घुसे हैं, ताकि पूरे देश में लुटन में गुजरातियां ना इनकी मदद कर रखे। दूसरा पॉइंट है सच्चाई। 1947 से पहला 7 लाख क्रांतिकारी शहीद हो रहे देश के लिए, देश की आजादी में 7 लाख क्रांतिकारी शहीद हो रहे, जिसमें एक भी गुजराती नहीं है। यह बात हम कड़ी मर्जी सर्च कर लियो, मेरी बात में कोई झूठ नहीं पाएगा। 1947 से पहला उसमें राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, सबके नाम पंजाब के, यूपी के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, हर एक प्रदेश का, स्टेट का था ना, हर एक नागरिक मिल जाएगा, पर गुजरात का था ना एक भी नागरिक नहीं मिलने का। इब तुम कहोगे वीर सावरकर, वो तो खुद अंग्रेजों का खबरी था ना, कई बार पता भी होगा, उसके बारे में भी सर्च कर लियो। तीसरा पॉइंट, 1947 से लेकर 2022 तक, यानी आज तक एक भी गुजराती हमारे बॉर्डर पे शहीद होगा उसकी लाश कफन में लिपट कर गुजरात नहीं गई, क्योंकि गुजरात का एक भी नागरिक आज तक सेना में को नहीं है। यू मेरा तीसरा पॉइंट है ना, सर्च कर लियो, गुजरात का सेना में कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ इन हमारा लुटने का सहयोग है। चौथा पॉइंट, जितने भी आज तक बैंक घोटाले हुए, दारू घोटाले हुए, जितने बड़े बड़े घोटाले देश में हुए, मेरा चौथा पॉइंट है, सारे के सारे गुजरातियों ने कर रखे हैं। मेहुल चोकसी, नीरू मोदी, विजय माल्या, दारू का घोटालेबाज, बैंक के घोटालेबाज, जितने भी यहाँ सारे के सारे गुजराती हैं। मेरे 4 पॉइंट नोट कर लिए। इनके देश में किसी भी यहाँ एक व्यापारी, इनके DNA में यानी खून में ही व्यापार है, कभी भी हमारे देश का भला नहीं कर सकते। इन्होंने देश यहाँ बेचने लग रहे हैं, व्यापार के हिसाब से बेचने लग रहे हैं। यहाँ बात हम 4 मैंने जो बताई है, कड़ी मर्जी सर्च कर लिया, इसमें एक भी झूठ नहीं पाएगी। और इसके मैं जीते जागते सबूत भी दूंगा
कोई अखबार दर हो रहा, सारी कटिंग दिखाऊंगा जिसमें हर एक बैंक, हर एक अखबार में पिछले 6 महीने थे सिर्फ गुजरात का ही जिक्र, बाकी ने यूपी का, बिहार का, कड़ी का, किसी का कोई जिक्र नहीं, किसी चीज का भी, सिर्फ गुजरात का जिक्र। और एक चीज और मेरी नोट कर लियो, जितने भी भाई मेरे बाहरले देश में इन स्टोरों पर काम कर रहे हो, 75% स्टोर गुजरातियों के हैं, जिनका हम काम कर रहे हो गुजराती है। गुजराती बहुत अमीर है, वो क्यों अमीर है उसका थाना जीता जागता उदाहरण दूंगा, क्यों ओडा बीजेपी की सरकार बनने लग रही 7वीं बार कर ला। तो उसके बाद भाइयों अगर तुम गोवा जाओगे, बिग डैडी दी प्राइड कसिनो, कोई से कसिनो में बगजियो, सारे के सारे गुजराती ओडा जुआ खेला, एक रात में 40-40, 50-50, 1 करोड़ रुपया आ रहा। इनकी छोरियां तक भी इनके गलोड़ा जुआ खेल रही, उन्हें भी जुआ खान का, क्योंकि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। अब कांग्रेस चुनाव में कह रही थी मैं किसानों के बिजली के बिल मुक्त कर दूंगी, और केजरीवाल कह रहे मैं डीएपी के कट्टे की जरूरत नहीं, ना उठा कोई किसान, और सारे अमीर हो गए, सारे व्यापारी उठा। इन्हें व्यापार चलाने खातर ना इसकी आम आदमी पार्टी की जरूरत है, ना कांग्रेस की जरूरत है, ना सिर्फ बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी ये व्यापार मांगा बढ़ा सका, उसके एक सबूत ही बाकी सबूत दिखाने की बारी, तो एक सबूत थारते दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले तो भाइयों सबूत प्रूफ पा जो हम बिल्कुल था ना जीते जागते प्रूफ दूंगा। गुजरात में पाकिस्तानी नौका आई 250 करोड़ की हीरोइन जब्त। गुजरात का सारा बॉर्डर पाकिस्तान के लो लगा। ओटे तो हीरोइन भी मंगावा, भूखी भी मंगावा, फीम भी मंगावा, चर्स भी मंगावा, गांजा भी मंगावा, जिसने हमारे पूरे देश में सप्लाई करने लग रही। मोदी जी कह रहे मैं महाराष्ट्र से लेकर बंबई से लेकर गुजरात तक बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, क्योंकि या भूखी या फीम या सारी की सारी ड्रग्स पहुंचाने में देर लगा, टाइम लगा गड्डिया में, इसी करके बुलेट ट्रेन सिर्फ गुजरात तेरे महाराष्ट्र तक चलेगी। और जो बीजेपी ने सरकार गेरी है शिवसेना की, महाराष्ट्र में कांग्रेस की, इनकी गठबंधन की और सीपीएस की सरकार थी, गेरी है, नू गेरी, क्योंकि उठा ये माल की डिलीवरी देने में दिक्कत आ रही थी। गुजरात के जो माल की डिलीवरी बंबई देनी थी या महाराष्ट्र देनी थी, फिल्म जितने भी हमारे फिल्म कलाकार सारे के सारे ड्रग्स ले, इसमें शाहरुख खान का छोरा हो, कंगना रणावत का, तो कोई भी हो ड्रग्स ले, ड्रग्स के बगैर संजय दत्त तो कोई भी हो, तो सारी की सारी ड्रग्स या गुजरात आवा, गुजरात आवा है पाकिस्तान से। जितनी भी मैं था ना खबर दिखाऊंगा, सारी की सारी पाकिस्तान और गुजरात से संबंधित था। सबसे पहली खबर, गुजरात में पाकिस्तान नौका से आई 250 करोड़ की हीरोइन जब्त। यह खबर देख लो भाई, देख लिया, इसमें डेट भी देख दे रही हो, 6 जून की खबर है, 6 जून की। उसके बाद भाई अगली खबर, गुजरात तट के पास पाकिस्तान नौका से 400 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद। डेट भी देख दे रही हो। उसके बाद भाई पाकिस्तानी नौका से 280 करोड़ की हीरोइन बरामद, 9 गिरफ्तार। यह भी देख दे रही हो। सारी की सारी अलग अलग डेट की खबर, इसमें डेट भी देख दे रही हो। तुम कभी डेट छोड़ दो भाई, एक ही दिन की सारी खबर पढ़ लिया कड़ी दे। 6 महीने पिछले जो मैंने अखबार पढ़े उनकी, गुजरात से पंजाब लाई गई 190 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार। यह भी दिखा भाई। उसके बाद भाई यो आज गुजरात में 88.25 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 3 गिरफ्तार। दिग्गी भाई डेट भी देखते रहे, सभी भाई डेट भी देखते रहे। गुजरात में 3 लोगों से 313 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त। उसके बाद भाई यो पाक से गुजरात भेजी 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स हीरोइन गिरफ्तार, 3 गिरफ्तार बरामद, 3 गिरफ्तार। यह भी देख ली, डेट भी देख दे रही हो। खबर है जी 15 नवंबर की। उसके बाद भाई यो गुजरात के कारोबारी समूह पर छापे, 1000 करोड़ का मिला कालाधन। गुजरात के पिपुवाहा बंदरगाह से 450 करोड़ के ड्रग्स बरामद। एक थोड़े दिन पहले सारे टीवी चैनल आने जोड़ से मामिया बिक चुके हैं। 27 चैनल ऐसे हैं जो अंदानी अंबानी चला रहे हैं। पीछे 3000 करोड़ की ड्रग्स अंदानी के बंदरगाह पे बरामद हुई थी। एक भी न्यूज चैनल ने उनकी खबर नहीं चलाई, क्योंकि हमारा मीडिया पूरा बिक चुका है। उसके बाद भाइयों गुजरात में सरपंच का चुनाव जीतने पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। या मैंने नहीं छापी, चाहे तो अखबार झूठा है, चाहे मोदी झूठा है, चाहे मैं झूठा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनका गहरा प्रेम। और नुकारे राहुल गांधी की रैली में, बाहर जोड़ो रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सिर्फ वो मीडिया की फेक न्यूज चलागा या कांग्रेस ने बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस की मैंने कोई मानता नहीं, पर इनके जो परपंच रचा उससे थाना अवगत करवाना मेरा पहला फर्ज है। उसके बाद भाइयों आज किसानों की आय 2022 में डबल करे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। 5 वर्ष में 15.4 गुना बढ़ी अंडानी की संपत्ति। यह क्यों बढ़ी? क्योंकि भूखी फीम की पूरी सप्लाई हो रही बंबई में, पूरे देश में। गुजराती थारे बच्चे की नशा मायू जहर धके लड़ने लग रहे था, न मारने पर तुल रहे। अगर ये गुजरात में कल सरकार बन जाएगी ना, अगले 5 साल में देश का हर एक राज्य नशे की और ड्रग्स की चपेट में आ जाएगा इन गुजरातियों करका। उसके बाद भाई अगली खबर,
इस साल भारत में 4300 करोड़ रुपए की हीरोइन गुजरात से बरामद, पूरे 4300 करोड़ रुपए की हीरोइन। या तो वह जो पकड़ी गई है जोन सी थाना पति है, थारा भाई ईमानदार, थारे जैसे भाई के ईमानदार जैसे भी कुछ ऑफिसर बैठे होंगे, पुलिस ऑफिसर जो पकड़ना इसने, तो वहां जो पकड़े गए जोन से सप्लाई हो गए माल जालिया, वो तो नू का नू रह गया ही बाजो। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य है। ओड़ा जोन समय गोवा था तक कसीनो बता रहे हो नहीं ना, ओड़ा था ना कोई यूपी का नाचदा पाने का, ना था ना बिहार का नाचदा पाने का, ना उत्तराखंड का नाचदा पाने का, क्योंकि झारखंड का नाचदा सब तो गरीब हम बेचारे, दिहाड़ी मजदूरी करो, जीरियां लाओ हमारे यहाँ का। यहाँ करते हो 40-50 लाख के 1 करोड़ का जुआ खेल लेंगे, यहाँ नहीं खेल सकते। यहाँ जो थरते बात बताई बिल्कुल सच्चाई बताई, नहीं ना लेकर सारे गुजराती ना पता भाई जो माना ड्रग्स बेचनी हो, भूखी का बिजनेस करना हो, फीम का बिजनेस करना हो, तो माना ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी, यही हमारे कारोबार न फलेगी फुलावेगी। अंदानी अंबानी और सरकार गेरण में बीजेपी की मदद कर रहे, इसी करका अडानी ने ही महाराष्ट्र में जो सरकार एमएलए की खरीद फरोख्त और जो 56,000 करोड़ रुपए खर्च करे गए महाराष्ट्र की सरकार गेरण खतर, वो अंदानी अंबानी की तरफ से ही मोदी सरकार से दिए गए हैं, ताकि उनका बिजनेस है जो ड्रग्स का, भुक्खी का, फीम का, हीरोइन का, सारे देश में गुजराती नशे की चपलेट मत धकेलन लग रहे। और थर बाबा ये खट्टर जी कह रहे, मैंने थर कल परसों बयान दिखाए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील का फोन आया था मेरे पास, बोले खट्टर जी ने वैसे ही बयान दे दिया अखबार में, जो 10 साल के डीजल वाहन है वो बंद नहीं होंगे को, अभी ऐसी कोई नहीं। पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है भाई जिसमें बंद लग रहे इस चीज न करना। तो सभी भाई तो मैं एक बात और बताना चाहूं भाई, 10 साल में अगर डीजल वाहन बंद करा नहीं भाई, स्क्रैप कर देंगे, अवधि खत्म होगी, तो खट्टर के भी 10 साल हो लिए, उसकी भी अवधि खत्म हो जाएगी। 2024 में खट्टर के भी 18 महीने रह गए, उसकी भी अवधि खत्म हो ली, 10 साल हो लिए उसने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल हो लिए, उससे पहला था ना मनमोहन की भी 10 साल में छुट्टी कर दी थी, हुड्डा की भी 10 साल में छुट्टी कर दी थी। कानून के हिसाब से इन दोनों की छुट्टी करना बहुत जरूरी है, नहीं इनकी छुट्टी करी कभी देश में यू सोच कर नहीं चलिए अगत हम कभी वोट दोगे, कभी देश में चुनाव होंगे, यू लास्ट आ तारा जो लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है 2024 में लास्ट आ। अगर लोकतंत्र था ना जिंदा रखना और ऐसी सरकार बदलती रहनी है, तो इस बार इनकी छुट्टी करके बोर्ड का मांगा मौका दे लियो, 5 साल का गैप देकर देना हो, इसके बाद पूरे देश में कहीं भी कोई चुनाव नहीं होंगे। हरियाणा में सबसे पहला प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी उड़ती व्यवस्था परिवर्तन और पूरे देश में बदलाव हुआ। तो धन्यवाद सभी भाइयों का।